तबीयत बिगड़ी है। खबरों के मुताबिक डिसओरिएंटेशन के कारण उनकी सेहत बिगड़ी है। उन्होंने डॉक्टरों की सलाह पर दवा दी गई और रात को 1 बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनके कई सारे मेडिकल टेस्ट किए गए हैं, जिनके रिपोर्ट्स का फिलहाल इंतजार है। पूर्व सांसद गोविंदा को बेहोश होने के बाद अस्पताल ले जाया गया। 61 साल के गोविंदा को क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और वो अभी चिकित्सकों की गहन निगरानी में बने हुए हैं। गोविंदा को 1 साल पहले गलती से लाइसेंसी पिस्टल से गोली लग गई थी। तब मुंबई में घर पर रिवॉल्वर उनके हाथ से फिसली थी और गोली उनके बाएं घुटने में लगी थी। गोविंदा की बेटी टीना उन्हें अस्पताल ले गई थी, जहां ऑपरेशन के बाद गोली निकाली गई थी। और अब एक बार फिर से गोविंदा की तबीयत को लेकर ये अपडेट सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि गोविंदा की तबीयत जो है वो बिगड़ी है। कल देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है और फिलहाल कई सारे उनके जो टेस्ट हैं वो किए गए हैं, उनके कई सारे मेडिकल परीक्षण जो हैं वो किए गए हैं और फिलहाल जो है इनके रिपोर्ट्स जो है आना बाकी हैं। चलिए कुछ जानकारी आप तक और पहुंचाते हैं गोविंदा की सेहत को लेकर। ग्राफिक्स के माध्यम से ये अपडेट आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरीके से पहले भी अस्पताल में गोविंदा जो है भर्ती हुए हैं। गोली लगने के चलते अस्पताल में गोविंदा भर्ती हुए हैं, ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। पिछले साल अक्टूबर में जो है गोविंदा को गोली लगी थी। गोली लगने की वजह से एक्टर गोविंदा घायल हो गए थे, जिन्हें बाद में अस्पताल में एडमिट करवाया गया। गोविंदा को पैर में गोली लगी थी, उनके पैर में ही गोली लगी थी और गलती से गोली जो है वो चल गई थी। ये जानकारी जो उस वक्त निकलकर सामने आई थी, गलती से अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से खुद के पैर में गोली लग गई थी। अपनी पिस्तौल साफ कर रहे थे, ये जानकारी उस वक्त निकलकर सामने आई थी और गोविंदा को जुहू के पास अस्पताल में भर्ती किया गया था और घंटों की सर्जरी के बाद गोविंदा के पैर से बुलेट जो है वो निकाली गई थी। तो ये अपडेट जो इस बीच सामने आई और गोविंदा की सेहत को लेकर परेशान लोगों ने उनके लिए दुआ भी की थी, क्योंकि गोविंदा का एक बड़ा फैन बेस है। जिस तरीके से 90s और 80s के वो एक मशहूर एक्टर रहे हैं, उनके जो चाहने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके सेहत को लेकर चिंतित नजर आए थे। और इस बीच अब एक बार फिर से गोविंदा की सेहत को लेकर जानकारी सामने आई है और गोविंदा फिलहाल ये जानकारी सामने आई है कि अस्पताल में एडमिट है। क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में गोविंदा को एडमिट करवाया गया है और वो अपने घर पर ही बेहोश हो गए थे और बेहोश होने के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशंस के लिए। शाहिद, क्या जानकारी फिलहाल गोविंदा को लेकर मिल पा रही है, उनके स्वास्थ्य को लेकर मिल पा रही है? अभिषेक, जिस तरह से रात में आनंद फानन में गोविंदा को जुहू के क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उसके बाद तो उनके कई सारे टेस्ट रहे। वो टेस्ट भी मतलब कि मुकम्मल हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। अब कुछ डॉक्टरों का सलाह मशवरा होगा, उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा या डॉक्टर जैसा कहेंगे कि उन्हें एडमिट ही करना है तो उनको एडमिट किया जाएगा। रात तकरीबन जो है 1 बजे गोविंदा को कुछ उलझन हुई और उलझन के बाद वो बेहोश होकर गिर गए, जो उनकी बेटी के मुताबिक जो है जो बातें हमें पता चली जी। और फिर उसके बाद जो है जब गिर गए तो उनकी बेटी ने जो है डॉक्टर को संपर्क किया और डॉक्टर ने उन्हें आनंद फानंद में जो है हॉस्पिटल आने के लिए कहा और कहा देर ना करें। फिर वहाँ हॉस्पिटल लेके जाया गया, उनका ट्रीटमेंट हुआ है, उनके कई सारे टेस्ट हुए हैं और अब इसके बाद जो है जो हॉस्पिटल इंतजामिया है, जो डॉक्टर है, उनसे सलाह मशवरा लिया जाएगा, उसके बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा। उसको जानकारी मिली है। हालांकि गोविंदा की अभी तबीयत बेहतर बताई जा रही। परिवार में उनकी बेटी और दूसरे कई सदस्य मौजूद हैं और ये कहा गया है कि अब जब डॉक्टर आ जाएंगे, डॉक्टर बातचीत करेंगे और उसके बाद अगर डॉक्टरों को मुनासिब लगेगा कि उनकी तबीयत में सुधार है, जैसा भी है, अगर ये कंटिन्यूटी रही तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, नहीं तो उन्हें एडमिट किया जाएगा। अभिषेक, गोविंदा जो है हमेशा से कई ऐसी खुद की जाती परेशानियों में हमेशा से वो उलझे रहे हैं। पिछले साल आपको याद होगा कि जब अचानक जो है गोली उनके हाथ से गलती से चल गई तो उनका हाथ जख्मी हुआ। फिर पारिवारिक मामला जो है उसमें भी जो है गोविंदा और उनके पत्नी के बीच में भी जो है जो तलखियां है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का असर जो है ये जो बेहोशी गोविंदा की हुई है इस पर देखा गया है। क्योंकि अचानक बेहोश हो जाना, उससे पहले उलझन आना, यही गोविंदा 2 दिन पहले जहां मैं आज अभी खड़ा हूँ ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में जो है वो खुद जो है धर्मेंद्र को देखने के लिए आए, लेकिन अब देखते कि महज 24 घंटे में वो भी जो है बीमार हो जाते हैं, महज 24 घंटे में वो भी जो है बेहोश हो जाते हैं। तो उनको डॉक्टर के सलाह मशवरे के बाद ही जो है इलाज किया जाएगा। हालांकि अब तक की बात करें तो उनकी जो है तबीयत बेहतर बताई जा रही, सारे मेडिकल टेस्ट उनके मुकम्मल कर दिए गए हैं। अब जो है डॉक्टर जब दोपहर के बाद जो है अभी उनको निगरानी में रखा गया है। दोपहर के बाद डॉक्टर फैसला करेंगे कि उन्हें डिस्चार्ज करना है या एडमिट करना है। जी अभिषेक।
जी शाहिद, दूसरी ओर जिस तरीके से ये भी कहा गया कि रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है, लेकिन दूसरी ओर शाहिद हम जिस तरीके से पहले भी लगातार चर्चा कर रहे थे, धर्मेंद्र जी की सेहत को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, उस वक्त भी आपने भी जानकारियां दी थी कि, और हमने भी तस्वीरों में भी देखा था कि किस तरीके से गोविंदा जो है अब केवल 1-2 दिन पहले ही जो है वो धर्मेंद्र से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और खुद वो गाड़ी ड्राइव करके पहुंचे थे, तस्वीरों में हमने देखा था, तो उस वक्त बिल्कुल स्वस्थ वो नजर आ रहे थे। ये बिल्कुल अभिषेक, मैंने आपको अभी जिक्र किया है कि जी। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जी यहाँ पे वही गोविंदा जो परसों जो है आए और बहुत ही जी मतलब कि एकदम जो हम कहते हैं ना कि एक फिटनेस को मेंटेन रखने वाला शख्स, जी जैसे मतलब कि गोविंदा लगा ही नहीं था ऐसा होगा। मैं 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया, तो ये असल में जो है डॉक्टरों के नजदीक यही चीज जो है माने रखती है जी कि जो एकदम फिट रहे हमेशा से। आप यहाँ हॉस्पिटल भी है तो वो फिट ही थे, बाकी जब यहाँ से गए उसके बाद भी सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन अभिषेक, अचानक से जब ये कोई भी बीमारी जब अचानक किसी को अपनी आगोश में लेती है तो जाहिर सी बात है फिर पता चलता है कि इंसान के ऊपर क्या परेशानियां हैं, क्या दिमागी लोड है, क्या इस तरह की चीजें हैं। और गोविंदा का जो मामला रहा है, आप देखिए अभिषेक, कि गोविंदा का जिंदगी जो है, हम पहले की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन हालिया दिनों में गोविंदा की जिंदगी या इंटरनल उनकी लाइफ में जो है बहुत ही कहते हैं ना कि उथल पुथल रहा है। उनकी पत्नी से उनकी तल्खियां रही हैं, 1 साल पहले उनके हाथ से गलती से गोली चल जाना, ये बहुत सारी चीजें रही हैं जिसमें जो है गोविंदा हमेशा से जो है इस तनाव में, सारी वजूहात की बिना पर जो है वो हमेशा उसमें घिरे रहे। और रात में जब ये हुआ है तो आपको जी बताऊं कि अभिषेक, उन्हें कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिला, वो उलझन उनको थी और अचानक जो है वो बेहोश हो गए। मतलब इससे पहले होता है कि आमतौर पर जैसे कोई मरीज अगर कुछ होता है तो वो कुछ बात करता है, बताता है, लेकिन वो बेहोश हो गए तो घर वाले घबरा गए। और फिर उसके बाद आनंद फानंद में उनको हॉस्पिटल लाया गया, फिर उसके बाद सारे टेस्ट हो गए। अब सारे टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी है और जब रिपोर्ट आएगी तो दोपहर के बाद ही तक जो है ये सारी रिपोर्ट आएगी और उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि उन्हें डिस्चार्ज किया जाए या उन्हें एडमिट किया जाए। जी जी शाहिद, दूसरी ओर परिवार के लोगों को लेकर बात करें, उनकी पत्नी, उनके बेटे और उनके बेटी, क्या किसी की तरफ से कुछ कहा गया, गोविंदा की सेहत को लेकर कोई जानकारी साझा की गई? देखिए, अभी परिवार की तरफ से उनकी तबीयत को लेकर भी कहा गया है, लेकिन उसके बाद परिवार की तरफ से कोई जानकारी अभी तक नहीं आई। लेकिन जो हॉस्पिटल और इंतजामिया या वहां से जो जानकारी मिली है उस जानकारी की बुनियाद पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि और अब तक आप जो है उनका जो है उनकी तबीयत पहले से बेहतर बताई जा रही है। सारे टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। दोपहर बाद तक कुछ टेस्ट और जिनकी रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद डॉक्टर के सलाह मशवरे के बाद ही उस पर अमल किया जाएगा कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए या एडमिट किया जाए, या अगर उस रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिसकी बुनियाद पर उन्हें डिस्चार्ज करना मुनासिब नहीं होगा तो उन्हें शायद एडमिट भी करना पड़े। जी बिल्कुल शाहिद, लगातार जिस तरीके से यहाँ पर जानकारियाँ एक्टर गोविंदा को लेकर निकलकर सामने आ रही हैं वो चिंताजनक बनी हुई हैं, क्योंकि जो उनके फैंस हैं वो भी काफ़ी जो है वो दुआ करते नजर आ रहे हैं, चिंतित नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर शाहिद, अगर बात यहाँ पर गोविंदा को लेकर करें तो अब से कुछ समय पहले भी वो अस्पताल में एडमिट हुए थे, जब अपने घर पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे और गलती से गोली चल गई थी और उनके घुटने में, उनके पैर में गोली लगी थी और उस वक्त भी उनकी सर्जरी करनी पड़ी थी। हाँ बिल्कुल अभिषेक, मैंने पहले ही बताया कि गोविंदा की जिंदगी, हालिया जो जिंदगी है, कोई बहुत बेहतर नहीं रही है। इंटरनल इश्यूज और इंटरनल जो है समस्याएं उनका जो कहते हैं कि उनके साथ फिलहाल चोरी दामन का साथ है। देखिए, उनके पत्नी से जो है तल्खियां हैं, फिर उससे पहले जब उनके हाथ से गलती से गोली चल गई थी, जख्मी हुए थे, फिर उनको एडमिट किया गया। और दूसरी अहम बात यह भी आप देखिए ना कि फिल्म इंडस्ट्री में जो अपने समय के दिग्गज कलाकार रहे हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री यानी अपने पेशे से भी जो है उनकी दूरियां हैं। कहने का मतलब है कि अब उनको उनके पेशे में जो है फिल्में ना मिलना, बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर हमेशा से हालिया अगर हम बात करें, हाल ही में काफी जो है जहनी तनाव में मुब्तला रहे हैं। और जब ये सब कुछ हुआ है तो इसके बाद अभी आपको मैं बताऊं कि नैरो कंसल्टेशन के बाद भी उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा, क्योंकि जो असर हुआ है, जो उनको जो बेहोश हुए हैं, वो उस बेहोशी में जो है न्यूरो कंसल्टेशन की जो है सलाह मशवरा बेहद बहुत जरूरी है। अगर वो कह देते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है रिपोर्ट की बुनियाद पर, तो ही उनको डिस्चार्ज किया जाएगा, नहीं तो नहीं लगता कि उन्हें एडमिट ही किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल शाहिद, आप नजर बनाए रखें, फिलहाल आप बने